नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की वैचारिक दरिद्रता का आज ऐसा नमूना पेश हुआ जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आज कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर और सोनिया गांधी के खासम खास लीडर शिवराज पाटिल ने एक ऐसा बयान दिया कि जिससे कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा और इस नेता के ऊपर घिन आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जिहादी बता दिया। उन्होंने ये कहा कि महाभारत की लड़ाई के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कही वही तो जिहाद है। जिहाद करने को कहा गया भगवत गीता में। ये कांग्रेस पार्टी का क्या नया पैतरा है, इसे जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में अनायास इस तरह के स्लिप ऑफ टंग नहीं होते। और इतने बड़े लीडर जो हिंदुस्तान का गृह मंत्री रह चुका हो, उसकी जुबान इस तरह से फिसल जाए और उसके बाद जब पत्रकार उनके पास पहुंचते हैं कि किस आधार पे, किस विकृत मानसिकता के तहत आपने भगवान श्री कृष्ण गीता में जिहाद को ढूंढ निकाला, तो ये बिफर पड़े। उन्होंने कहा नहीं, आप ही गलत बात बता रहे हैं। तो कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये जानने और समझने और मिस्टर शिवराज पाटिल, इनकी कुंडली क्या है और क्यों ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसके तहत सोनिया गांधी ने इस तरह के बयान दिलवाए हैं, इसको समझना जरूरी है। पहले इनके बयान को सुनते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है। तो आपने सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है, महाभारत में, गीता में भी है, और श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं वो ही जिहाद है। तो मिस्टर जिहादी और जिहाद प्रेम से ओत प्रोत सोनिया गांधी के इस लीडर के बारे में क्या कहा जाए। कुछ इंट्रोडक्शन पहले मैं दे देता हूं इनका। ये व्यक्ति 2004 के चुनाव में हार चुका था। जब रिजल्ट आए, जब कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा आने लग गई, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भीड़ लगी हुई थी और इस शिवराज पाटिल को कोई पूछने वाला तक नहीं था। लेकिन जब सरकार बनी तो सोनिया गांधी ने चुन चुन के अपने गुलामों को बड़े बड़े पदों पे बिठाया,
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया। ऐसा शख्स जो कभी चुनाव जीता ही नहीं, उसे आपने प्रधानमंत्री बनवाया और गृह मंत्री के लिए चुना भी किसे, जो चुनाव हार चुका था, ये शिवराज पाटिल। अब ये वही गृह मंत्री हैं जिनके गृह मंत्री के शासनकाल में भगवा आतंक, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ा गया, उसको प्रचलित किया गया और फेक केसेस बनाकर हिंदुओं को टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की गई। 2008 में दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और यह शख्स उस वक्त गृह मंत्री था। दिन भर ये कैमरे में 4 बार आया और 4 बार वो अलग अलग कपड़े में। ये शख्स कितना अच्छा गृह मंत्री रहा होगा, ये आप सोच और समझ सकते हैं कि जिसे अपने सफारी सूट को बदलने में ही कौन सा ड्रेस पहन के मीडिया के सामने प्रस्तुत हुआ जाए, ये इनकी चिंता ज्यादा थी। और इस तरह के गृह मंत्रियों की वजह से ही इस देश के अंदर में सिमी की एक शाखा इंडियन मुजाहिदीन ने कोहराम मचाया और ये सब सोते रहे, कभी कोई प्रोएक्टिव काम नहीं किया। लेकिन सिर्फ ड्रेस बदलने की ही बात नहीं है। मुंबई में जब हमला हुआ, आपको याद होगा, बवाल मच गया, पूरी दुनिया, इतने सारे लोग मारे गए और उस पर एक सवाल यह उठता है कि जो एनएसजी कमांडोज जिन्हें दिल्ली से मुंबई जाना था, उसमें विलंब क्यों हुआ, क्यों सवेरे तक इंतजार किया गया, जबकि शाम में ही घटना घट चुकी थी। 2 घंटे फ्लाइट का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे में वहां पे एनएसजी पहुंच गया होता। अगर ये हमारे जाबाज बहादुर सिपाही वहां मौजूद हो गए होते तो ये मसला इतना आगे नहीं बढ़ता, बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये महाशय जिहादी प्रेम में इतना ओत प्रोत हिंदुओं को आतंकी घोषित करने में ये समय बिताने वाले इस शख्स ने कहा कि इस प्लेन के साथ जिसमें एनएसजी कमांडो जाएंगे, उनके साथ मैं भी जाऊंगा। और इतना कह के ये सो गए और 4 घंटे तक जब इनकी नींद पूरी हुई, 4 घंटे सोने के बाद फिर ये घर से निकले। उस वजह से एनएसजी कमांडोज को मुंबई पहुंचने में विलंब हुआ। तो इनको तो जिहाद से प्रेम इनका तो साफ साफ नजर आ रहा है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, वो भी याद आ गया। ये जिस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ही ये जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, जहां आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वहां जाकिर नायक जैसे आतंकी का बकायदा भाषण, मतलब हिंदुस्तान के आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग दिलवाने में इस व्यक्ति ने सोनिया गांधी के कहने पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जाकिर नायक को ये भेजे। ये इनकी असलियत है। और सोनिया गांधी का प्रेम, कांग्रेस पार्टी का प्रेम जाकिर नायक जैसे आतंकियों के साथ कैसा है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें कहां कहां से, चीन से तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, जहां अलग अलग किस्म के सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए तमाम तरह के गलत पैसे का चंदा लिया जाता था, उसमें जाकिर नायक भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस चैरिटी को चंदे दिया करता था। और इनका काम ये हुआ करता था कि ये उन्हें लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जगह दिलवाएं और स्टेज पे खड़े होकर इनके ही एक साथी दिग्विजय सिंह ये कहें कि मैसेंजर ऑफ पीस है ये जाकिर नायक। तो ये इनकी मानसिकता, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र और सोनिया गांधी से इनकी नजदीकियां, जिसकी वजह से ये गृह मंत्री बने। अचानक से इनको जिहाद, गीता, श्री कृष्ण सब में इनको कोई समानता नजर आ रही है। इसका मतलब साफ है कि ये कांग्रेसी नेता, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य से एक्स
होम मिनिस्टर रह चुका ये व्यक्ति, ये जाकिर नायक का चेला नजर आ रहा है। ये जरूर जाकिर नायक के वीडियोस को देखता होगा, और जो हर बार इस बात को कहता था कि जो कुरान में लिखा हुआ है वही तो हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, जो जिहाद का मेंशन कुरान में है वही तो गीता में है, और उसी की पढ़ाई पूरी मुकम्मल तरीके से इसने की। और ये वाहियात किस्म की बातें, इसकी मानसिक दरिद्रता का ये परिचायक है। जिस व्यक्ति को जिहाद शब्द का मतलब मालूम ना हो, जिस व्यक्ति को यह मालूम ना हो कि जिहाद के नाम पे अभी से नहीं, इस्लाम की शुरुआत से लेके अब तक कितने लोगों की हत्याएं की गई, मासूम लोगों की हत्याएं की गई, आप उसकी तुलना गीता से कर देंगे, भगवान श्री कृष्ण से कर देंगे? अरे जिहाद तो मासूमों को मारने का एक घिनौना खेल है। गीता का संदेश ये व्यक्ति समझ नहीं सका, और कांग्रेसी होने की वजह से और भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब आप इस तरह की चीजों को आप तुलनात्मक तरीके से कंपेयर करना शुरू करते। भाई ये तो और आगे भी चला, भाई क्रिश्चियनिटी में भी इन्होंने ढूंढ लिया जिहाद को। तो ये कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी ने ढूंढ ढूंढ के इस तरह के लोगों को पाल रखा है कि चुनाव नजदीक आए तो कुछ इस तरह की बातें जरूर कह दो कि जिससे मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ खिंचा चला आए। इनको तो कोई आप बुलाता नहीं, पूछता नहीं, बैठे बैठाए इन्होंने मोहसिना किदवई के किताब के विमोचन के दौरान इन्होंने ये अपने गंदे ज्ञान को जो है दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। जिहाद है भाई, जिहाद जानना है तो आपको अपने नेताओं से पूछना चाहिए जिनके रिश्ते पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए जो आतंकी कश्मीर के अंदर हिंदुओं की हत्या कर रहे थे, हिंदुओं को भगा रहे थे। आपको जिहाद का मतलब जानना है तो वैसे लोगों से बात कीजिए जो आईएसआईएस के हिंदुस्तान में समर्थक हैं और कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हैं। वैसे वैसे लोगों से आपको बात करनी चाहिए, वैसे वैसे कट्टर मौलवी मौलानाओं से आपको बात करनी चाहिए जो पीएफआई के पिट्ठू बने हुए हिंदुस्तान के अंदर। आपको बोको हरम, आईएसआईएस, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी के बारे में जानना और समझना चाहिए, तब जाकर के अपनी इस गंदी जुबान पे भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता का नाम लाना चाहिए। ये तमाशा बार बार हर बार ये सोनिया गांधी के चट्टे बट्टे हिंदुओं के ऊपर इस तरह का लांछन लगाते हैं, और आप जिहाद जैसे जघन्य अपराध को आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि एज इफ जिहाद बहुत अच्छी चीज है। यही कह रहे हैं ये, इनको जिहाद से प्रॉब्लम नहीं, जिहाद से प्रेम है। इसलिए ये गुमराह करने की राजनीति और रणनीति ये कि इस तरह के बयान दे दो, बवाल मचेगा और मुसलमानों को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ही मुसलमानों के हित के बारे में सोचती है। इस तरह की बातें मुसलमानों के फायदे की बातें सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और ये सारी चीजें एक एक्स होम मिनिस्टर के मुंह से निकल रहा हो, ये बहुत ही शर्मनाक है। शिवराज पाटिल को तमाम हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को शिवराज पाटिल के बयान की निंदा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। यह नहीं चलेगा कि चुनाव के वक्त जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन करके आप हिंदू बनने का ढोंग करें और जब मौका मिले तो आप हिंदू देवी देवताओं के साथ इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें आप कह दें कि जिससे करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंच जाए। कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हो रही है वो दुर्गति इसी वजह से हो रही है कि इसके बड़े बड़े लीडर अपने वैचारिक और मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। हमारी नज़र इस तरह की तमाम खबरों पर बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।